एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ व्हाट्सअप हॉरर स्टोरी। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को 80+ वाले ही देखें एंड बच्चे ना देखें। एंड ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आपको रियलिटी भी दिखाई जाएगी, फेक भी दिखाया जाएगा एंड सब कुछ होगा। एवरीथिंग इस वीडियो नाउ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद स्टोरी। तो इसका जो टैग है वो ये है, वन मैसेज हिज रूममेट अभिनव। सो लेट्स स्टार्ट इट। भाई आज फिर कांड हो गया बिल्डिंग में। क्या हो गया? अब वो 203 में जो बंदा रहता था ना, उसने भी ऑफ कर लिया खुद को। सीरियसली, ये 3 दिन में तीसरी सुसाइड है अपनी बिल्डिंग में। ओके, ये हो क्या रहा है? बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है यार। इसको देख के लगता नहीं था कि ये ऐसा कर सकता है। बिल्कुल नॉर्मल था। अरे किसी को देख के थोड़ी ना पता चलता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। आज फिर पुलिस आई होगी ना बिल्डिंग में। हाँ, उसकी काम वाली को उसकी डेड बॉडी मिली थी। अगर किसी को मरना होगा तो गेट बंद नहीं करेगा क्या? ऐसे ही लटक जाएगा। यार, मरने वाले के बारे में ऐसे मत कर। फिर भी मुझे लगता है कि निशांत की दादी सही कह रही थी। क्या कह रही थी? निशी दत्त के बारे में। किसके दंत के बारे में? दंत नहीं रे, दत्त, निशी दत्त। ये ना एक इविल एंटिटी होती है जो एक लोकल एरिया को कुछ टाइम के लिए हॉन्ट करती है। उस एरिया से 4 जीव लेती है और आगे बढ़ जाती है। 4 वॉट लेती है? 4 अजीब, मतलब 4 लाइफ। वो 4 लोगों को शिकार बनाती है और फिर उस एरिया को छोड़कर कहीं और चली जाती है। यार, ऐसी पागलों वाली बातें मत कर और दादियों के साथ हैंग आउट मत किया कर। ऐसे कुछ नहीं होता। चल, मैं बाद में बात करता हूँ, क्योंकि अगर बॉस ने बात करते हुए देख लिया तो ये मेरी लाइफ जरूर ले लेगा। ठीक है, लेटर दैट थी। ओके, भी पुलिस अपनी यहाँ आई थी चीट करने। अपने यहाँ क्यों? अपना क्या लेना देना इन सबसे? अरे सिर्फ अपने यहाँ ही नहीं बल्कि पूरी बिल्डिंग वालों से पूछताछ हो रही है। अब तो सबको लगता है इसमें कुछ और बड़ा खेल है, वरना 3 लगातार हादसे। अगर सबकी जांच हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं। तू आज ऑफिस नहीं गया क्या? नहीं यार, आज तबीयत ठीक सी नहीं लग रही है और ऊपर से ये सब सुन के दहशत सी हो गई है। और ना आज कुछ बहुत अजीब हुआ है। अभी कुछ टाइम पहले किसी ने बेल बजाई थी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन अपने दरवाजे के सामने फर्श पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था, रेड क्वेश्चन मार्क जैसा कुछ। तू सच कह रहा है? सच में ऐसा हुआ है? हाँ, जब मैं अंदर से पानी लेकर गया वो साफ करने के लिए, तब वहाँ कुछ भी नहीं था। कितनी अजीब बात है ना। हेलो भाई, क्या हुआ? बॉस ने पकड़ लिया क्या? हा हा हा। अभिनव कॉन्टेक्ट मिस्ट्री मैन। ओके, आज मेरी दोस्त मेरे घर बाहर निशी दत्त का निशान बना हुआ। देख, क्या मतलब है इसका? तुम्हें मना किया था ना बार बार हमेशा बात करने के लिए। जिस काम को तुम करवाना चाहते हो वो तो हो रहा है ना। मैंने कहा था कि पूरे रिचुअल का मेरे आसपास के लोगों पर कोई बुरा असर नहीं होगा। तो इस तरह से मेरे घर के सामने मार्क क्यों बना? यहाँ क्या हो रहा है? ओके, निशी दत्त के अर्थ समझाया था ना तुम्हें। रात का बुलावा, हर रात वह आकर एक जान लेगा। उसका बदला मैं तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। 4 रात 4 जने। हाँ, लेकिन इसका असर मेरे जानने वालों पर नहीं होना चाहिए। कब शैतान सौदा क्या? तो सौदे में बेईमान तो शामिल होंगे। क्या बकवास कर रहा है तुम? क्या मेरे दोस्त की जान को खतरा है? जवाब दो। कि मिस्ट्री मैन इन इवनिंग। ओके, अभिनव भाई, कुछ ठीक नहीं लग रहा था। क्या हुआ? तो ठीक है ना? तेरी तबीयत और बिगड़ गई है क्या? हाँ यार, बहुत तेज हेडेक हो रहा है। ईयर्स में कंस्टेंट रिंगिंग हो रही है। किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी बॉडी से कंट्रोल खो रहा हूँ। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे वो बात परेशान करे जो अभी अभी पता चली। क्या बात? वो 203 में काम करने वाली सबको बता रही है कि उसने फिर से फ्लैट के दरवाजे के आगे कल रेड कलर का निशान दिखा था और उस बंदे की तबीयत भी कल से ही खराब थी। निशांत की दी कह रही थी कि वह रेड मार्क निशी दत्त की निशान है। वह जिसको अपना शिकार बनाने वाला होता है उसके घर के आगे यह निशान छोड़ देता है और उसी रात उसकी जान ले लेता है। आई नो तुझे इस पर भरोसा नहीं है, लेकिन नहीं बीमार, मुझे भरोसा है। और इतना भरोसा है जितना तुझे भी नहीं होगा। तो पहले क्यों नहीं मान रहा था? भाई, मेरे सर के दर्द बढ़ता जा रहा है। मैं बाद में बात करता हूँ। ओके, तू आराम कर। फ्यू हावर लेटर। ओके,
भाई कहाँ है तू? अभी भी ऑफिस में है क्या? मैं थोड़ी देर के लिए घर आया था, तू सो रहा था तब, मुझे कोई ज़रूरी काम था, मैं फिर निकल गया। ओहो, तुझे अब कैसा फील हो रहा है? एक्चुअली पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है अब। भाई मुझे कुछ कन्फेस करना है क्या? निशांत की दादी निशिदत्त के बारे में जो कुछ भी बताया था ना, वो सही था। वह इसी सेंट्रल एरिया को हॉन्ट करती है और उस एरिया से 4 जाने लेकर आगे बढ़ जाती है। यह तो उन्होंने बताया था, लेकिन उन्हें एक बात नहीं पता, वो अपने आप किसी एरिया को हॉन्ट नहीं करता है, उसे बुलाना पड़ता है। तू क्या बोल रहा है अभी? भाई तुझे पता है ना, मेरी लाइफ में पैसों को लेकर इतनी प्रॉब्लम चल रही हैं, ऊपर से ये घटिया जॉब। कुछ दिन पहले मुझे एक आदमी मिला, उसमें मुझे इस सारी परेशानी से निकलना एक तरीका बताया। वह तरीका था निशिदत्त को बुलाना और फिर 400 ऑफर करना, और वो 400 एक तरह की बलि होती है निशिदत्त को कुछ करनी, जिसके बदले में वह मेरी एक विश पूरी करे। तू क्या बोल रहा है भाई? तेरे कहने के हिसाब से जो 3 डेथ हुई हैं वो सब तेरी वजह से हुई हैं। हाँ, मैंने उस आदमी से एक काली पूजा करवाई और निशिदत्त को अपनी बिल्डिंग में आने और 400 ले जाने का न्योता दिया, जैसा उस काली पूजा करने वाले आदमी ने बताया था। कि निशिदत्त आया और उसने मेरे आसपास रहने वाले लोगों को एक एक करके बलि लेना स्टार्ट किया। वो जिसको भी मारने वाला होता है उसके घर के बाहर एक लाल रंग का निशान छोड़ता है। 1 मिनट, वह निशान जो अपने घर के आगे मुझे दिखाता, इट्स मीन उसका अगला शिकार मैं हूँ, यानी वह मेरी आत्मा लेकर जाएगा। ओह नो, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ अभी भाई ये सब बंद कर, कुछ कर। ये तूने स्टार्ट किया है, तू ही इसे ख़त्म कर। तू सही कह रहा है भाई, ये सब मेरी वजह से हो रहा है और इसको रोकना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तेरी जान को खतरा होगा, अगर मुझे पता होता तो मैं ये कभी ऐसा नहीं करता। तू बाकी जानों का क्या भाई? तू इतना सेल्फिश कैसे हो सकता कि अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इतनी करीबी चीज़ों का सहारा लिया, इनोसेंट लोगों की जान ली, और मेरी बारी है जान लेगा। तू सच कह रहा है भाई, मुझे खुद से घिना आ रही है। कैसे हो सकता हूँ? मुझे सब ठीक करना होगा, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूँ। तो मतलब आज मेरी लाइफ की आखिरी रात है, आज मेरी मौत होगी और उसकी वजह सिर्फ तू है। प्लीज़ भाई ऐसे मत बोल, मैं कभी तुझे हार्म नहीं करना चाहता था। एट मिडनाइट, ओके। ये जो कुछ भी हो रहा है रोको उसे, मैं अपनी वजह से अपने दोस्त को मरते हुए नहीं देख सकता, तो मैं कुछ भी करके निशिदत्त को रोकना होगा। तुझे ये काली शिकायतें मजाक लग रही हैं क्या? हमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, हम तो एक जरिया हैं, ओके। हम तो एक जरिया हैं, जो सौदा हुआ वो तेरे और मेरे एक का निशिदत्त के बीच हुआ है, और तूने उन्होंने 4 जीव देने का वादा किया था। अब वो आया है तो 4 जीव लेकर ही जाएगा। मेरे आका को रोकने का कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता तो होगा ना। मुझे अब अपनी कोई इच्छा पूरी नहीं करवानी है, बस मुझे इस काली शक्ति से छुटकारा चाहिए। 4 रातें और 4 आत्माएं, इसका बदले में तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी होगी, चाहे जो भी मांग लो। मेरे अक्का से तुम तो सब जानते थे ना? हाँ, लेकिन उनसे एक आत्मा मेरे दोस्त की होगी ये नहीं जानता था। मुझे लगा था कि ये सिर्फ मेरी बिल्डिंग के उन लोगों पर लागू हो जो मेरे करीबी नहीं है, खुद की कोई बलिदान नहीं देना चाहता और मेरे अक्का से अपनी इच्छा भी पूरी करवाना चाहता है। अब तेरे रोने से 4 जानना चाहता है, 3 ले चुका है, बस 1 बाकी है, उसके बाद तेरी ख्वाहिश पूरी होगी। सारा का सारी परेशानी दूर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ तो उपाय हुआ, एक उपाय है। क्या? निशिदत्त 4 जीप लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाता है। 3 ले चुका है, अब 1 ही कमी है, बस इसके बाद वो तेरे इलाका छोड़ देगा और वहाँ के लोगों पर से खतरा हट जाएगा। जानता हूँ मैं, और वह छोटा शिकार मेरे दोस्त को बनाने वाला है। हाँ, लेकिन इसके पहले वह तेरे दोस्त को जान ले, तो उसे छोटा जीव दे दे तो तेरे दोस्त बच जाएगा। मतलब मेरे दोस्त के बदले मैं किसी और की जान। हाँ, मेरा आका किसी की जान लेने के लिए उसके शरीर पर काबू करता है और उससे खुद ही जान लेने के लिए मजबूर करता है। इसलिए सबको लगता है कि मरने वाले ने खुद को खत्म किया है। अगर उसी तरीके से उसे छोटा जीव दिया जाए तो उसे ही आखिरी बलि मानकर निशिदत्त आगे बढ़ जाएगा और तेरा दोस्त बच जाएगा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर कोई निशिदत्त के लिए खुद को मार ले तो मेरे दोस्त की जान बच जाएगी। हाँ, लेकिन ऐसे कोई कैसे करेगा? निशिदत्त को बस छोटी आत्मा चाहिए, कोई भी। ठीक है, मैं अब अपनी गलती सुधारने वाला हूँ। मैं निशिदत्त को अपनी जान दूंगा ताकि मेरे दोस्त जिंदा रहें।
मेरी वजह से मेरे आसपास रहने वाले इनोसेंट लोगों की जान गई, अब मेरी मौत होगी। यही मेरी मुक्ति है और यही मेरा प्रायश्चित। ठीक है। नेक्स्ट डे अभिनव डेड बॉडी वर फाउंड इन हिज ऑफिस। Police tried to search for mystery person he was talking to by using their number, but they couldn't find anyone. Nishika took 4 soldiers and marched to another location where it was invited. हो सकता है ये तुम्हारे मोहल्ले, तुम्हारी बिल्डिंग, तुम्हारे घर में हो। Thank you for watching. Okay. तो आप लोगों ने देखा इस वीडियो में क्या सीख हमें मिली। देखो, उस बंदे ने सिर्फ अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बचाने के लिए अब 3 इनोसेंट लोगों की जान गई उसकी वजह से। एंड ये रिचुअल देखो सही होते हैं और कुछ गलत भी होते हैं, बट हमें अपने ऊपर एक ट्रस्ट होना चाहिए कि हमें ऐसी चीज़ें ना करें। और ऐसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता, अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व किया जा सकता है, ना कि इन काली शक्तियों से। एंड इन चीज़ों पर आप लोग बिलीव मत करो, ना ही इन सब चीज़ों का सहारा लो। बेसिकली ये रिचुअल होते हैं लाइफ में, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, तो ये चीज़ भी पॉसिबल है। जब भगवान है तो शैतान भी है। तो आपको इन सबसे दूर रहना है। आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए इनोसेंट लोगों की जान नहीं लेनी है, क्योंकि आपकी वजह से आप तो भैया बहुत अच्छी तरीके से कमा लोगे, आपकी विश भी पूरी हो जाएगी। लेकिन उन लोगों की क्या गलती जो कि ये सब झेलते हैं। देखो, मेहनत करना हमारे हाथ में होती है, ये लाइफ हमारे हाथ में नहीं होती। एंड ये ज़िंदगी हमें एक ही बार मिलती है, तो इसे एंजॉय करो। प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी की जान ले लें। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।